लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इसेंट्रिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वन एक्सिस इन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कॉलम, यानी कंबाइंड स्ट्रेस हम एक एक्सिस के अबाउट अगर इसेंट्रिसिटी रहता है तो उस केस में कंबाइंड स्ट्रेस हम सारा कंबाइंड स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं, नो टेंशन कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में हमें देखना है कि इसेंट्रिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस, जो आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर ये कॉलम है, उस क्रॉस सेक्शन को देखें तो दोनों एक्सिस के अबाउट अगर आपका मोमेंट क्रिएट हो रहा है तो उस मोमेंट के कारण जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उस बेंडिंग स्ट्रेस के कारण का और डायरेक्ट स्ट्रेस दोनों का कंबाइंड स्ट्रेस क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं कि कॉलम विथ बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट, यानी कॉलम विथ बाई एक्सियल बेंडिंग मोमेंट का क्या मतलब है कि जैसे अगर ये हम सपोज कि हम ये कोई पार्ट एक पार्ट ले रहे हैं कॉलम का। ठीक है, अब इस कॉलम में हम हम कट कर देते हैं इस कॉलम को। ठीक है, तो अगर कट करेंगे तो इसका प्लान कैसे दिखेगा, इसका प्लान रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा। ठीक है, और अगर इसका जेड एक्सिस, ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस और इसका आप लेट अस सपोज कि ये जेड एक्सिस है, तो और इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन का यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लिया और वो इसका क्रॉस सेक्शन के वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस मान ली, यानी ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, और इसका आपका इस लेंथ को हम बी मान लिए और इस लेंथ को डी मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पर लोड क्या हो रहा है, लोड आपका विथ रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस है। ठीक है, यानी वाई एक्सिस से भी कुछ इसेंट्रिक डिस्टेंस पे है और एक्स एक्सिस से भी कुछ इसेंट्रिक डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर मोमेंट आपका बोथ एक्सिस के अबाउट होगा। अगर कुछ इवन डिस्टेंस पे अगर होगा लोड तो आपका वाई एक्सिस के अबाउट आपका क्या होगा, यहाँ पर मोमेंट होगा, और E2 डिस्टेंस पे अगर लोड हो गया तो आपका एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट हो गया, यानी M1 की वैल्यू क्या हो गई, PE1 किस एक्सिस के अबाउट, तो वाई एक्सिस के अबाउट, M2 की वैल्यू PE2 किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो अब ये M1 M2 निकल गया। अब इस M1 के कारण भी बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा और इस M2 के कारण भी बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, यानी यहाँ पर दो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। कंबाइंड स्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट स्ट्रेस, इस पी लोड के कारण जो डायरेक्ट स्ट्रेस क्रिएट होगा P/A, दैट इज ऑलवेज इन कंप्रेसिव इन नेचर, एंड द सम ऑफ द and in addition to that the bending stress due to moment M1 and bending stress due to moment M2। ठीक है, तो सिग्मा यहाँ पर कंबाइंड स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा D प्लस सिग्मा B1 प्लस सिग्मा B2। ठीक है, अब ये सिग्मा B1 कहाँ पॉजिटिव निगेटिव होगा, सिग्मा B2 कहाँ पॉजिटिव निगेटिव होगा, ये अब यहाँ पर देखना है। तो सिग्मा B1 पॉजिटिव कहाँ पर होगा, सबसे पहले सिग्मा B1 का हम एक्सप्रेशन देखते हैं। तो सिग्मा B1 यानी M1 के कारण, तो M1 चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, My/I। ठीक है, Y क्या होता है, तो सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस इसका। ठीक है, तो अब कहीं अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं XY, तो इस पॉइंट पे सिग्मा M1 के कारण सिग्मा क्या हो रहा है, तो M1 के कारण सिग्मा क्या हो रहा है यहाँ पर, चूंकि M1 वाई एक्सिस के अबाउट है तो I भी हम किस एक्सिस के अबाउट लेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट, यानी IY यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा B1 में। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होगा, तो वाई एक्सिस से ही पॉइंट का क्या डिस्टेंस है वो लेंगे। तो वाई एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो रहा है, x डिस्टेंस हो रहा है, यानी M1x/IY, यानी PE1x/IY। ये हो गया आपका सिग्मा B1 का एक्सप्रेशन। अब सिग्मा B2 अगर हम देखें तो सिग्मा B2 क्या होगा आपका, यानी कि M2 के कारण, M2 यानी E2 इसेंट्रिक डिस्टेंस पर अगर लोड रहा तो आपका क्या बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप
हो रहा है। तो सिग्मा V2 क्या हो जाएगा, M2 My/I है, तो M2 और E पे अगर सपोज निकालना है तो M2 किस एक्सिस के अबाउट है, X एक्सिस के अबाउट है, यानी X एक्सिस से ही डिस्टेंस हम उस पॉइंट का लेंगे। तो X एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, Y है, यानी M2Y बाई किस एक्सिस के अबाउट I लेंगे, तो I एक्सिस के अबाउट। चूंकि मोमेंट क्या है, X एक्सिस के अबाउट है, मोमेंट आपका क्या है, E2 डिस्टेंस किससे है, X एक्सिस से है, तो E2 डिस्टेंस अगर X एक्सिस है तो I भी आपका क्या हो जाएगा, X एक्सिस के अबाउट, यानी IX यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, तो M2Y बाई IX इज इक्वल टू क्या हो गया, PE2 मोमेंट इंटू Y बाई IX। ये हो गया आपका सिग्मा D प्लस सिग्मा B1 प्लस सिग्मा B2। ठीक है, अब एक्स वाई जहाँ जहाँ पॉजिटिव निगेटिव रहा वहाँ वहाँ सिग्मा B1 का वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव रह जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम देखें, अच्छा ऐसे भी हम देख सकते हैं कि जैसे E1 अगर देखें तो E1 किस साइड है, CB साइड में है। ठीक है, तो इस साइड में क्या होगा, आपका पॉजिटिव कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, और इस साइड में आपका क्या होगा, निगेटिव यानी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, और अगर ये आपका लोड है X एक्सिस से आपका लोड इस साइड है, CD साइड में डिस्टेंस E2 डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस साइड में अगर E2 है तो इस पूरे साइड में आपका क्या होगा, यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, और इस पूरे साइड में आपका क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, यानी यहाँ कंप्रेसिव और यहाँ टेंसाइल, कब, जब E2 पे लोड रहा, और यहाँ कंप्रेसिव और यहाँ टेंसाइल कब, जब इवन डिस्टेंस पे रहा। तो आप अब देख सकते हैं कि कौन सा जोन है जहाँ पर ऑलवेज कंप्रेसिव हो रहा है और कौन सा जोन है जहाँ पर ऑलवेज टेंसाइल हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कॉमन इसमें कौन सा पार्ट है, और ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि कहाँ पर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस कंबाइंड स्ट्रेस डेवलप होगा और कहाँ पर आपका मिनिमम कंबाइंड स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम यहाँ पर कि सिग्मा B1 आपका आ गया, सिग्मा B2 आ गया, तो कंबाइंड स्ट्रेस क्या वैल्यू क्या हो जाएगा। तो अगर मैक्सिमम से स्ट्रेस की बात करें, कंबाइंड स्ट्रेस तो आपका क्या होगा, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। तो मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम का वैल्यू हम निकालते हैं, तो PYA प्लस PE1 X बाई IY प्लस PE2 Y बाई IX, जो कि हम निकाले थे सिग्मा B1 का वैल्यू, सिग्मा B2 का वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, A इज इक्वल टू B इंटू डी लिए थे हम क्रॉस सेक्शन लेंथ, तो B इंटू डी एरिया हो गया, प्लस PE1 x यानी यहाँ पर x अगर देखें तो x क्या था आपका, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था ना, x क्या था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, तो मैक्सिमम x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस एक्सिस से b/2 होगा। तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, b/2, x की जगह b/2, और y चूंकि क्या है वर्टिकल डिस्टेंस है, तो y आपका मैक्सिमम क्या हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस से d/2। ठीक है, तो यहाँ पर IY की जगह फिर लिख दिए हम IY। हाँ, अब IY और IX जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बताया था कि कैसे IX और IY निकालते हैं। तो IX अगर देखें तो IX इस एक्सिस के अबाउट है, यानी BD3/12, और IX क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, IX इज इक्वल टू क्या हो गया, BD3/12, और IY क्या हो गया आपका, IY DB3/12। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर IY की जगह क्या हो जाएगा, DB3/12, और IX की जगह क्या हो जाएगा, BD3/12। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं PY/BD को, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 + 12 और 2 यानी 6 ऊपर चला जाएगा, 6 E1 बाई यहाँ पर क्या है, B और B³ है, यानी B² नीचे बचेगा, और B हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B हो गया नीचे। ठीक है, तो 6E1/B प्लस 6E2/D। ठीक है, तो अब और सिमिलर टू डैट सिग्मा मिनिमम भी क्या हो जाएगा,
पी बाई ए माइनस पी ई वन एक्स बाई आई वाई माइनस पी ई टू वाई बाई आई एक्स, और हम इसमें अगर सब वैल्यू वैसे एज इट इज़ जैसा कि हम पहले पुट किए, सारा वैल्यू पुट करने पर हमारा क्या आ जाएगा, पी बाई बी डी इंटू 1 माइनस 6E1 बाई बी माइनस 6E2 बाई डी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सिग्मा मैक्सिमम का वैल्यू और ये आ गया हमारा सिग्मा मिनिमम का वैल्यू। अब फॉर नो टेंशन का कंडीशन क्या था कि जो मिनिमम ये कंबाइंड स्ट्रेस है दैट शुड नेवर बी लेस देन 0, यानी दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो सिग्मा मिनिमम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी पी बाई बी डी इंटू 1 माइनस 6E1 बाई बी माइनस 6E2 बाई डी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो गया, 1 माइनस 6E1 माइनस 6E2 बाई डी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया आपका कि E1 शुड बी लेस और इक्वल टू b बाई 6 और E2 शुड बी लेस और इक्वल टू d बाई 6। बोथ कंडीशन शुड बी देयर टू प्रिवेंट द कॉलम इन टेंशन। ठीक है, यानी टेंशन अगर डेवलप नहीं करने देना है तो E1 का वैल्यू b बाई 6 से कम या इक्वल होना चाहिए और E2 का वैल्यू d बाई 6 से कम या इक्वल होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, b बाई 6 से कम या इक्वल, जैसा कि हमने यूनिएक्सियल केस में बताया था कि उस केस में क्या था, केवल एक कंडीशन था कि E1 शुड बी लेस और इक्वल टू b बाई 6, यानी उस केस में यहाँ पर आपका अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था तो उस केस में क्या था कि यहाँ b बाई 6 और यहाँ b बाई 6, इस पूरे इस मिडिल थर्ड में अगर लोड कोई भी एक्ट करेगा तो इस आपका पूरे क्रॉस सेक्शन में कोई भी टेंशन डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर आपका इस यहाँ पर अगर ये बाई एक्सियल के केस में अगर देखें तो ये b बाई 6 E1 वाला वैल्यू b बाई 6 इधर हो गया और E2 का वैल्यू d बाई 6 इधर हो गया, यानी ये आपका क्या हो जाएगा कि इस पूरे जोन ये b बाई 3 1/3 b बाई 3 और ये यानी मिडिल b बाई 3 और मिडिल d बाई 3, इस जोन में आपका ये जो जोन है, इस जोन में आपका अगर कोई भी लोड यहाँ पर एक्ट हुआ तो उस लोड के कारण इस पूरे क्रॉस सेक्शन में कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, जैसे E1 b बाई 6 से कम या इक्वल होना चाहिए, यानी कि b बाई 6 इधर b बाई 6 1/3 ऑफ द पोर्शन, मिडिल 1/3 पोर्शन, इधर भी इस एक्सेस में भी मिडिल 1/3 पोर्शन और इस एक्सेस में भी मिडिल 1/3 पोर्शन। तो इस जोन में कहीं भी अगर लोड एक्ट करेगा तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन में कोई भी आपका टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आप देख सकते हैं, इसमें ये क्या है आपका एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन हमने बनाया। तो इसमें क्या हो गया, ये डिस्टेंस आपका टोटल, अगर ये डिस्टेंस अगर देखें तो ये क्या है b बाई 3 और ये अगर टोटल डिस्टेंस देखें तो ये क्या है d बाई 3। ठीक है, तो यानी कि आपका ये शेडेड एरिया जो है जहाँ पर इफ लोड एक्ट्स टेंशन विल नॉट डेवलप एनीवेयर, दिस एरिया इज कॉल्ड कर्न ऑफ द सेक्शन। ठीक है, ये जो शेडेड एरिया है इसे हम कहते हैं कर्न ऑफ द सेक्शन। दस द कर्न ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज ऑफ डायमंड शेप और वी कैन से इट रोम्बस विथ डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या हो जाएगा इसका, तो ये आपका हो गया b बाई 3 और ये हो गया आपका d बाई 3 विथ डायगोनल्स b बाई 3 एंड d बाई 3। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसे हम कर्न ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन कहते हैं। आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी या कहीं भी कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कर्न ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन किस शेप का होता है, क्या डायमेंशन होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी इसेंट्रिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस में नो टेंशन का कंडीशन क्या है कि आपका देयर शुड बी no load should act in under the area of the kern of the rectangular section। ठीक है, तो ये था आपका इसेंट्रिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये था आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को कवर करेंगे। ठीक है, और
अब अगर कोई भी क्वेरी, अगर इस वीडियो से कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके।